आज मैं आपको एक जरूरी बात इस मतलब उससे पहले तो मैंने आपको बहुत पॉजिटिव बात बता चुका हूँ, आज भी आपको पॉजिटिव बात बताऊंगा कि मेरे को पिछले जो वीडियो में बहुत लोग मेरे को सराहना किया कि आपने बहुत पॉजिटिव बात बता रहे हो। आज भी आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को उनमें से एक दो बोले जो कि मेरा मतलब दोस्त जैसे मतलब दोस्त है, बोले कि भाई आप तो इतने मतलब इतने कॉन्फिडेंटली कैसे होता है। तो आपको और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं आपको कुछ डॉक्टर का यहाँ दिखाऊंगा वीडियो क्लिप, वो क्या क्या बोल रहे हैं। जिनमें से कि डॉक्टर जो एम्स के डॉक्टर है, डायरेक्टर है मिस्टर मतलब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका बात आप सुनेंगे। इसके बाद आपने सुनेंगे जो आपका जो सब एक कार्डियोलॉजिस्ट है के अग्रवाल, जो कि पद्मश्री है अवार्ड है, मतलब उनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। उनका बात आप सुनेंगे वो क्या बोल रहे हैं। मतलब अभी का जो सिचुएशन है, लोग कितने पैनिक में घूम रहे हैं और कितने पैनिक हो रहे हैं मेडिकल को लेकर के, उसके बारे में सुनेंगे। इसके साथ सुनेंगे आपको डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में, वो क्या मतलब जो ये जो प्रक्रिया चल रहा है या जो मेडिकल प्रक्रिया है या आपका जो फार्मास्यूटिकल का जो भी मतलब चक्कर है, उसके बारे में आप जानेंगे। साथ साथ में चाहे वो थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन रामदेव बाबा ने पूरा खुलासा कर दिए। मैं तो उससे पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, दूसरे डॉक्टर वगैरह भी बहुत बोल चुके हैं, लेकिन रामदेव बाबा ने अभी जो जबरदस्त एक चाटा जैसे लगा है ये मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, आप उसका बात भी देखेंगे। लेकिन जरूर इतना कर लीजिएगा क्योंकि हम भी टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा आप कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। इनकी अपने आप को मॉनिटर करें, टेम्परेचर देखें, सैचुरेशन देखें, और अगर सैचुरेशन कम हो रही है, अगर बुखार बहुत तेज हो रहा है या सुस्ती है, ड्राउजीनेस है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है या और कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो फिर हम अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी हम सोचें कि मुझे एडमिशन की ज़रूरत है। अगर सब लोग होम आइसोलेशन नहीं करेंगे और हॉस्पिटल एडमिशन ही चाहेंगे पैनिक के कारण, तो कोई हॉस्पिटल और कोई दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इन सब लोगों को मैनेज कर पाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ, मेडिसिन हम जुडिशली यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन जब ज़रूरत है तभी यूज़ करेंगे, उन लोगों को जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है वही हम मैनेज करेंगे, और जो घर पे मैनेज हो सकते हैं उनको घर पे ही करेंगे। तो आई थिंक द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मैनेज द करंट क्राइसिस, बट एट द सेम टाइम सब लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने केसेस कम करें, इसलिए क्राउड ना हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, कंटेनमेंट करें, क्योंकि तभी हम दोनों चीज़ें कर पाएंगे कि अपने केसेस भी कम करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम ही सब पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा। अगर किसी को RT-PCR नहीं हो पा रहा है या उसकी रिपोर्ट डिले हो रही है लेकिन उसके सिम्टम्स जो हैं वो क्लासिकल कोविड के हैं या CT स्कैन क्लासिकल कोविड का है, तो क्या उसको हमें कोविड मान लेना चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि अब पैंडेमिक को देखते हुए और जितने हमारे केसेस हैं, हमें क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी करना पड़ेगा। और भी से कोई भी नहीं मर रहा है। कोरोना की वजह से हमारी बॉडी की रिएक्शन, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उससे जान जाती है। ये बात आज आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। इंडिया भर में हार्ट की बीमारी का एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी का हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए एजुकेट करते हैं, खाना पीना बताते हैं। और मुझे लगा कोरोना इतनी बढ़ गई है तो कोरोना के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए आज ये वीडियो बनाया हूँ। आपके लिए एक बहुत नया समाचार ये है कि कोरोना वायरस किसी को नहीं मार रहा है। कोरोना की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, उसी से 90%, 95% लोग मर रहे हैं। ये इन्फ्लामेशन क्या चीज है? जब आपको बताया था कोरोना वायरस हमारे अंदर घुसती है और ये अंदर में मल्टीप्लाई करती है, धीरे धीरे लंग्स तक पहुंच जाती है, 6-7वें दिन तक लंग्स में पहुंच जाती है, 5वें दिन पहुंच जाती है। उसके बाद वो लंग्स में 3-4-5 दिन ही बढ़ पाती है, उसके बाद वो अपने आप ही सेल्फ डेथ हो जाती है। आपको मालूम है, जब भी कोई वायरल बीमारी होती थी आगे, जैसे इन्फ्लुएंजा है या कॉमन कोल्ड है, हम लोग बोलते थे दवाई लो ही मत, क्योंकि वायरस अपने आप ही मारा जाएगा। और इसमें भी यही होता है कि 10-11 दिन के बाद वायरस की मल्टीप्लिकेशन कम होने लगती है, बॉडी जीत जाती है। बट बाय दैट टाइम न्यूमोनिया हैज हैपेंड। पहले इसे पता है बच्चे मन के सच्चे, ये 12 साल के बच्चों को छिड़ता भी नहीं है, बोले आऊंगा दोस्ती करूंगा चला जाऊंगा।
6 साल के बच्चों को बोलता हूँ आज दोस्ती करें, मैं तुम्हारे अंदर घुसूंगा, 2 दिन रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मारूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, चला जाऊंगा, हल्का सा तकलीफ दूंगा। बच्चे भी इनके साथ में हंसते खेलते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो 6 साल के बच्चों को ना टेस्ट कराने की जरूरत है, ना दवाई देने की जरूरत है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर कहता है 6 से 12 साल के बच्चे, बोले अभी तुम भी प्योर हो, अभी तुम्हारा इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ, अभी तुम्हारे यहाँ पे अभी तुम्हारे यहाँ पे बुरी आदतें चालू नहीं हुई, बोले तुम्हें छोड़ देता हूँ, वो छोड़ के चला जाता है। तो 12 साल से कम के बच्चे तो ठीक हो गए, अपने आप ही ठीक हो गए। फिर ये कहता है कि जो औरतें होती है ना, वो मन की सच्ची होती है। तो कहता है मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन को मैं तंग नहीं करूंगा। तो जितनी भी औरतें हैं जिनका मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, वो उनको छोड़ देता है। कहता है मैं तकलीफ दूंगा लेकिन ज्यादा नहीं दूंगा, प्यार से उनके साथ में उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम है, अनलेस उनका पहले से ही बॉडी में कुछ डैमेज हो। फिर ये क्या कहता है कि ये तो टैबू है पूरे इंडिया में मेंस्ट्रुएशन का, हर आदमी मेंस्ट्रुएशन को टैबू बोलता है। तो उसने बोला इस टैबू को हटाने के लिए मैं आता हूं, और जितने भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे औरतें होंगी, उस टाइम में 4 दिन के लिए मैं अपने सिम्टम्स खत्म कर दूंगा। तो अगर आज आपको सिम्टम्स आए, बुखार चालू हुआ, कल आपका मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया, तो 4 दिन तक बुखार गायब हो जाएगा, 5वें दिन फिर चालू हो जाएगा। तो ये वायरस करेगा मेंस्ट्रुएशन के दौरान तो मैं तंग नहीं करूंगा आपकी। आज आपकी स्मेल चली गई, कल वापस आ जाएगी, 4 दिन के बाद में फिर चली जाएगी। डरिएगा नहीं कि दोबारा इन्फेक्शन हो गया। मेंस्ट्रुएशन के दौरान में फ्लक्चुएशंस आर नॉर्मल फॉर द पॉजिटिव सेंस। फिर ये कहता है कि बाकी सारे लोग जितने भी हैं, बाकी सारे लोग हैं, उनमें ढूंढेगा। बोले किसका लाइफस्टाइल ठीक है, कौन 6 मिनट वॉक टेस्ट करता है, किसने अपना CRP 1 से कम रखा हुआ है, आएगा, हेलो करेगा, दोस्ती करेगा, हाथ मिलाएगा, दोस्ती करेगा, अंदर घुसेगा, थोड़ी देर रुकेगा, चला जाएगा। लेकिन आप किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं कर सकते। अगर किसी के 9 दिन है, उसे ड्यूटी पे बुला लो, इवन इफ द वायरस इज पॉजिटिव। वायरस 3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन वो आदमी इन्फेक्शियस नहीं है। कमरे की खिड़कियां खुली हुई हैं, बिंदास होके काम करिए, सिर्फ फेस मास्क के साथ में, आपको कोई डर नहीं रहेगा। साहब मैं वैक्सीनेशन के बारे में बता दे रहा हूँ। ये वैक्सीनेशन के अगले चुनाव का प्रचार का चुनावी वायदा तो नहीं होगा? मतलब ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं हमने आपको इतने लोग को बचा दिए थे वैक्सीनेशन करके? ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, ये जो वैक्सीनेशन है कहीं ये तो नहीं कि आपको आदत बना जा रहा है, एडिक्शन मतलब एडिक्टेड नहीं किया जा रहा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी जितने भी आप देखिए फार्मा कंपनी वगैरह है, वो कंपटीशन बहुत हो गया। तो कंपटीशन की वजह से उनका जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल वगैरह, उनका मार्केट जितने उनका ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ नहीं हो रहा था। शायद इसलिए ये प्लान तो कहीं नहीं किए होंगे कि अगले बार आपको केवल हर चीज़ के लिए वैक्सीनेशन करना पड़े। और इन्फेक्ट कर रहा है, और इन्फेक्शन बढ़ेगा कुछ टाइम तक। और ये सच है, क्या फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीन बेचेगी तो कमाएगी नहीं? बिल्कुल कमाएगी। और इतने करोड़ लोगों को अगर पैसा मिलेंगे, अगर वो लोग पैसा खर्च करेंगे 250 रुपये पर वैक्सीन, तो फार्मा इंडस्ट्री अमीर हो जाएगी। मैं इस एंगल से मना नहीं करता, बट क्या आप लोगों के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी? क्या आपने टीबी पोलियो के ड्रॉप्स सरकार ने पहले नहीं चलाए और नहीं दिए? क्या वैक्सीन ने आज तक कुछ लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं, और बाद में हम पास्ट में जाके देखते हैं कि इन बड़े लोगों ने ये बात करी थी और अब ये सच हो गया। मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले लोगों को नहीं मानता, मुझे एविडेंस चाहिए हर बात कहने के लिए। क्या ये फार्मा इंडस्ट्री इसमें कमा रही है? बिल्कुल हाँ कमा रही है। लोग खर्च कर रहे हैं तो किसी की पॉकेट में तो जा ही रहा होगा। तो मैं ये जरूर मानता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है। लगभग सिकंदर के आसपास, के आसपास तो सुब्रमण्यम स्वामी के यहाँ पे तो मतलब मारने के लिए बनी एक
सर इस वक्त 100 करोड़ लोगों में से अगर एक पांचवा हिस्सा 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी और अगर 70 लोग मरे तो उसका परसेंटेज निकालिए आप। एक दिन में इंडिया में कम से कम हजारों लोग एक्सीडेंट से, टीबी से, हार्ट अटैक से, निमोनिया से मरा करते थे। उनके आंकड़े किधर हैं आज? हर आदमी जो मर रहा है वो कोरोना के नाम से क्यों मार दिया जा रहा है? एक्सीडेंट हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, कहते हैं कोरोना है। हर चीज में कोरोना को क्यों डाला जा रहा है? लोग नॉर्मल बीमारियों से भी तो मरा करते थे ना, पहले हार्ट अटैक से भी मरा करते थे। तो ये हर चीज को कोरोना में क्यों डाला जा रहा है, मेरा ये सवाल है आपसे। लेकिन सर ये हम कह रहे थे कि डॉक्टर्स का तो भगवान खुद इसका रास्ता निकालेगा। हमारी बॉडीज कुछ ऐसी म्यूटेट हो जाएंगी कि कुछ ह्यूमंस ऐसे हो जाएंगे जिनको कोरोना कभी छू ही नहीं पाएगा, और फिर हम लोग आगे, ह्यूमैनिटी ऐसे आगे चली जाएगी। तो कौन जीतता है? साइंटिस्ट जीतते हैं कि हम उसको भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं? ये आपकी मर्जी है। अभी आपने बताया कि जो वैक्सीन है इंसान की बॉडी किस तरीके से जो कोरोना है उसके अंदर इंटर होता है, उसका क्या मैकेनिज्म? नए वाले में सिर्फ एक चीज आई है कि नए वाला ट्रांसमिट फास्ट हो जाता है। पहले इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है पास्ट और एक होती है प्रेजेंट। अगर हमारी कभी भी पास्ट जनरेशन में, हमारे बुजुर्गों में या हमारी जीन्स में कभी भी कोरोना आया होता तो टी सेल्स को पहले ही पता होता है इससे कैसे लड़ना है, क्योंकि कोरोना बिल्कुल नया है। इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए हेल्पर टी सेल आता है जो उस कोरोना को एनगल्फ करके उसके एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करता है। तब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। प्रॉब्लम क्या है? इस एंटीबॉडी बनने में हमको 2 वीक का समय लग जाता है, और कोरोना इलनेस सिर्फ 2 हफ्ते की है। वो उतनी देर के अंदर अंदर हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है और लंग्स खराब कर देता है और नॉन रिपेयरेबल हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग मर जाते हैं। इवेंचुअली इम्यूनिटी सब में बन जाएगी। 99% ह्यूमंस में ये इम्यूनिटी आ जाएगी, टी सेल सबको पहचान जाएंगे। पर इससे पहले कि हम लोग 1% हम इंडियन लोग का एक आदत होता है, जहाँ भीड़ होते हैं, भीड़ की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं। आपने ये चीज़ आपने देखे होंगे, बिग बाजार में आपने देखे होंगे। अब नॉर्मल जो छोटे छोटे दुकान होता है उसमें नहीं जाते हैं। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बाजार में क्या होता है, लोग भीड़ को देख के ही दूसरे लोग भीड़ बनाने के लिए जाते हैं। तो कहीं हमने ये भीड़ का चाल में फंस तो नहीं रहे। आपने देखे होंगे कि कोई भी चीज़ में, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में, क्रिकेट क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में, कोई भी चीज़ में यदि कोई चीज़ ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है तो हम उसके पीछे भाग दौड़ते हैं। तो आज ये जो प्रचार प्रसार का माध्यम ये मीडिया वाले बनाया गया है, इसके मैंने पहले से ही बोल चुका हूँ, कहीं बहुत बड़ा जाल तो बिछाया नहीं गया। ये भी आप खुद तय कर लीजिए कि ये कितना दूर सही है, कितना दूर गलत है। और आप देखेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर इतने प्रेशर क्यों किया जा रहा है, लोग को बार बार ये प्रचार क्यों करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को कि आप वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है। इतने सारे चीज़ बताने की क्या ज़रूरत हो रहा है। और वो गवर्नमेंट भी वैक्सीन के ऊपर इतने प्रेशराइज किया कि वो बेचारा, जो आप सुने होंगे को वैक्सीन का जो मतलब मालिक है आधार पुणे वाला, वो इंसान देश छोड़ के भाग गए। अब उससे पता लगा लो कि मतलब वैक्सीन बनाने के लिए प्रेशर हो के कोई चीज़ का डिमांड हो और वो इंसान भाग जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इसका कोई अब लॉजिक आप समझने की कोशिश करो। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो ही नहीं सकता। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। मेरा तो मन करता है
एक मैं चाहे 25-50 हजार कोरोना रोगियों के लिए एक हॉस्पिटल खोल दूं, वही आए सारे के सारे। लेकिन गवर्नमेंट ने, अब वैसे थोड़े दिन में इनकी अकल ठीक तो हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा पतंजलि योगपीठ केवल कोरोना के रोगियों के लिए खोल सकता हूं कि आओ, जिनसे कोई कहीं ठीक नहीं हो रहा वहां जाओ मेरे पास। फिर वो यहां नहीं रखूंगा, वो पतंजलि में खोल देता हूं। और अभी बात कर लूंगा एक बार गृह मंत्री जी से, पीएमओ से भी बात कर लेंगे। अब मैं मोदी साहब से, गृह मंत्रालय से पीएमओ से बात कर लेता हूं। नहीं तो बाबा तो पता नहीं क्या करेगा। अरे बाबा कौन गड़बड़ करेगा, कोई करे। मैं तो चैलेंज के साथ ठीक करता हूं, आ जाओ तुमको ठीक करता हूं। तो अभी मैं बात करूंगा, प्रोटोकॉल ऐसे बना रखे, मार देंगे हॉस्पिटलों में, बाबा को रोगी नहीं देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब हुआ? रोगी मर रहे, बाबा को इलाज नहीं करने देना। अब तू क्या करेगा? हॉस्पिटल में भी लोग प्राणायाम कर रहे हैं, रोके दिखाओ। तो पेशेंट कर रहा है, दिखाओगे? तुमने दवा कंपनियों का एजेंट बनने का ठेका ले रखा है, तुम ही हो ड्रग माफिया। फिर मुझे मेडिकल माफिया कहना पड़ता है। अरे आदमी मर रहा है और गिलो खाने से बचा